जब से प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ है। राम जी अपने चारों भाइयों के साथ सुंदर लीला कर रहे अयोध्या में। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी पार्वती जी, प्रभु श्री राम जी तो अपने सभी भाइयों के सहित सुंदर लीला कर रहे हैं अयोध्या में, और इधर वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, जप तप यज्ञ योग मुनि कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव मारीच आदि जैसे राक्षस यज्ञ को सफल नहीं होने देते। तो एक दिन महाराज उसी वन में रहते गादी मुनि के पुत्र विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी वन में रहते तपस्या करते थे। उन्होंने सोचा था कि शायद घर छोड़ के मैं वन में जाऊंगा तो वहां मुझे भगवान अवश्य मिल जाएंगे। घर छोड़ करके वन में गए विश्वामित्र जी महाराज, बहुत यज्ञ की तपस्या की योग किया, लेकिन फिर भी महाराज विश्वामित्र जी को भगवान नहीं मिले। जैसे ही वो यज्ञ करने बैठते स्वभाव मारीच राक्षस आ जाते। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। चिंता हुई तो महाराज क्या सोचने लगे विश्वामित्र जी महाराज, गादि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरै ननेश्वर पापी। लगता है अब हरि बिनु मरे ननेश्वर पापी। जब तक अब हरि नहीं आएंगे इस वन में, तब तक इन निशाचरों का नाश नहीं होगा। और ये भी पता चल गया है कि हरि रघुवंश लीन अवतार। हरि ने रघुवंश यो में अयोध्या में अवतार भी ले लिया है। अयोध्या में आ गए हैं राम जी, लेकिन अब अयोध्या से उन्हें वन में लेकर कौन आवे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, मैंने तो सोचा कि गृहस्थी को छोड़ के अगर मैं विरक्त बन करके वन में तपस्या करूंगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे, पर आज इस वन को भी छोड़ दिया, इस व्रत को भी नहीं मिले भगवान,
भगवान को पाने के लिए आज एक वृत्त संत को एक ग्रस्त महाराज दशरथ जी के यहाँ जाना पड़ रहा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस हैं विपिन शुभ आश्रम जाने। आश्रम भी बहुत सुंदर है। विश्वामित्र जी ज्ञानी भी महाज्ञानी है, लेकिन एक ही बात से दुखी है कि उनकी यज्ञ निश्चर शुभाऊ मारीचार्य जैसे सफल नहीं होने देते हैं। अब जब तक हरि नहीं आएंगे तब तक यह यज्ञ सफल नहीं होगी और हरि को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं मैं अयोध्या कैसे जाऊं, क्योंकि अयोध्या के जो महाराज दशरथ जी हैं ना, उनके गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी का बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है। सोच रहे हैं विश्वामित्र जी मैं कैसे जाऊं अयोध्या, वहां वशिष्ठ जी भी मिलेंगे। लेकिन जीवन में याद रखना, जब तक हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष होगा, क्रोध होगा, अभिमान होगा, तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को जून के महीने में अगर जोर से सर्दी लगने लगे तो उसे देखते ही पता चल जाता है कि इसे सर्दी लग रही है तो जरूर कोई न कोई परेशानी है, क्योंकि इस समय सर्दी लगने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर किसी को अचानक सर्दी लगने लगे तो समझ में आ जाएगा कि जरूर इसे बुखार आ गया है। समझ में आ जाता है कि नहीं कि बुखार आ गया है। और जब वो सर्दी के मारे कांपने लगता है तो फिर हम सब क्या करते हैं, उस कांपते हुए व्यक्ति के ऊपर कंबल डालते हैं। अब ये बताओ कि कंबल सर्दी को दूर करने के लिए डाला गया है कि बुखार को दूर करने के लिए? इलाज किसका कर रहे हैं, सर्दी का या बुखार का? इलाज तो बुखार का कर रहे हैं ना। जब कंबल डाल देंगे बुखार उतर जाएगा तो सर्दी तो अपने आप ही भाग जाएगी। जब बुखार उतर जाता है तो महाराज सर्दी अपने आप भाग जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक महाराज अभिमान रूपी बुखार चढ़ा रहता है तब तक हमें सफलता रूपी वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। पहले हमें अपने जीवन से अहंकार को मिटाना होगा, अभिमान को मिटाना होगा। जहाँ मान और सम्मान नहीं होता है वहीं पर भगवान होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर से मान और अपमान मिट जाता है, भगवान कहते मैं उसी के हृदय में रहता हूँ। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे मैं कैसे जाऊं, वहां वशिष्ठ जी मिलेंगे। फिर सोचने लगे अगर मैं
और मेरी मैं करता रहा तो मैं प्रभु से बिछुड़ जाऊंगा। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए सुंदर शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। ये सुंदर अनमोल मनुष्य का शरीर पाकर भी यदि भगवान की प्राप्ति ना कर पाई तो ये जीवन वृथा ही गंवा दिया। विश्वामित्र जी आज अपने अहम को मिटा करके महाज्ञानी होने का अहम मिटा करके आज एक छोटे मुनि बन करके जा रहे हैं वन से महाराज दशरथ जी के यहाँ। विश्वामित्र जी सोचते जा रहे हैं अब जाऊंगा मैं दशरथ जी के यहाँ राम जी को लेने के लिए, और जाकर के राम जी से कहूंगा आ गया हूं राम में तुम्हारे घर में तुम्हें ले जाने के लिए। हे राम, अब मैं आ गया हूं तुम्हारे घर तुम्हें वन में ले जाने के लिए। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अपने मन में जाकर के मैं राम जी के दर्शन करूंगा, चाहे मेरा कोई सम्मान करे या ना करे इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे देखकर मेरा राम प्रसन्न हो जाए, मेरे साथ मेरा राम आ जाए तो मान लूंगा मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया। आज विश्वामित्र जी जैसे अयोध्या में पहुंचे, दशरथ जी महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय किसी ने बताया महाराज दशरथ जी को कि आज तुम्हारे दर पर वन में रहने वाले वो परम भक्त महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी ने आज ना तो व्रत का नाम सुना ना महाज्ञानी का नाम सुना, केवल क्या सुना कि एक मुनि आए हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गए ओले बेप्र समाजा, ओ मिलन गए ओले बेप्र समाजा, मिलन गए ओले बेप्र समाजा, मिलन गए ओले बेप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए ओले बेप्र समाजा। आज महाराज दशरथ जी ने किसका आगमन सुना है? मुनि आगमन सुना जब राजा, कि मुनि आए हैं। मिलन गयूले विप्र समाजा। तो महाराज दशरथ जी
जैसे ही मिलने गए विश्वामित्र जी महाराज से, लेकिन स्वागत कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज का, और दशरथ जी मन ही मन में कांप रहे हैं। आज डर रहे हैं महाराज दशरथ जी। अपने शिष्य दशरथ जी को कांपते हुए डरते हुए महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी ने देखा तो पूछने लगे, हे दशरथ, तुम्हारे दरबार में मुनि आए हैं, इनका स्वागत करो, सम्मान करो, और डर क्यों रहे हो? दशरथ जी कह रहे हैं, गुरुजी, हम इसलिए डर रहे हैं, ये वही विश्वामित्र हैं। हमने सुना है कि हमारे रघुवंश में एक बार राजा हरिश्चंद्र हुए। जब राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए तो उनकी परीक्षा करने के लिए भी विश्वामित्र जी आए। और मुझे लगता है मेरे घर भी आज चंद्र प्रकट हुआ है, राम चंद्र, तो लगता है कि आज फिर ये कोई न कोई परीक्षा लेने आए हैं। इस रघुवंश में जब जब चंद्र आया है तब तक ये विश्वामित्र जरूर परीक्षा करने के लिए आए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ गुरुदेव, विश्वामित्र जी ने वो परीक्षा ली राजा हरिश्चंद्र की, उनकी पत्नी, पुत्र और खुद को भी बिचवा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अयोध्या में भी आ गए हैं वो विश्वामित्र, ना जाने क्या परीक्षा लेंगे हम। महाराज सोच रहे हैं दशरथ जी महाराज, ना जाने कौन सी परीक्षा लेंगे। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि हे राजा, राजा होने के नाते से तुम तो इनका स्वागत करो, सम्मान करो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे आज महाराज राजा दशरथ जी ने स्वागत किया है विश्वामित्र जी महाराज का, चरण धोकर के चरणामृत लिया है, लेकर महलों में आए हैं, और दशरथ जी महाराज ने अपने सिंहासन पर लाकर के महाराज विश्वामित्र जी को बिठाया है। अपने सिंहासन पर बिठाया विश्वामित्र जी महाराज को, और राजा दशरथ हाथ जोड़कर आज विश्वामित्र जी के सामने बैठे हैं और पूछने लगे हैं कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा, आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभो
दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, कहिए आज मैं आपकी क्या सेवा करूं। कही कारण आगमन तुम्हारा, यहाँ आने का कारण क्या है। पूछ ही रहे थे महाराज। दशरथ जी महाराज उसी समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महल में आ गए। चारों भाइयों ने देखा हमारे पिताजी के सिंहासन पर कोई महात्मा जी बैठे हैं और हमारे पिताजी चरणों में बैठे हैं, जरूर कोई बहुत पहुंचे संत होंगे, इसलिए हमें भी प्रणाम करना चाहिए। दौड़ कर गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाइयों ने जाकर के महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में चारों बालकों ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी की नजर जैसे ही राम जी के ऊपर पड़ी तो विश्वामित्र जी राम जी को देखते ही रह गए। देखते ही रह गए महाराज। विश्वामित्र जी जब देखने लगे टकटकी लगा करके, अब दशरथ जी महाराज सोचने लगे, हमें लगता है कहीं हमारी राम जी की ही ये परीक्षा न कर लें। क्यों? क्योंकि वो भी हरिचंद्र थे जिनकी परीक्षा की विश्वामित्र जी ने, और ये भी राम चंद्र हैं, इन्हीं के नाम के पीछे चंद्र लगा है। कहीं मेरे राम की परीक्षा ना कर लें, मेरे राम जी को कोई कष्ट ना दे दें। इसलिए दशरथ जी महाराज आज आगे आ गए और हाथ जोड़ करके महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, दशरथ जी के हे गुरुदेव मांगिए तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम जो मांगेंगे वो मिलेगा। कहिए मैं तुम्हें क्या दे दूं, तुम चाहो तो जो आज्ञा कर सको वही यहां से प्राप्त कर लोगे। दशरथ जी महाराज ने कहा कि जो मांगेंगे वो मिलेगा। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं क्या वास्तव में हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। दशरथ जी कह रहे हैं गुरुदेव तुम्हारे मांगने में समय लग रहा है, जितना समय तुम मांगने में कर रहे हो उतनी देरी उतना समय मैं देने में नहीं करूंगा। तुम मांगो तो सही, मैं देने में समय नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न भये। चलो आज कोई देने वाला तो मिला। अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो हे राजा दशरथ बस एक ही इच्छा है हमारी। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह मोहि असुर समूह। सतावत मोहे असुर समूह। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं असुर समूह सतावे मोही, मैं आयो जाचन नृप तोही।
महाराज मुझे निशाचरों ने, राक्षसों ने परेशान किया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे दर पर आया हूं। दशरथ जी महाराज ने जब ये सुना कि ये मुनि विश्वामित्र जी आए हैं ना, इन्हें राक्षसों ने परेशान कर दिया, इसलिए आए हैं। राजा दशरथ कहने लगे, तो महाराज क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और चलकर के वन में सारे निशाचरों को मार दूंगा, फिर तुम निश्चिंत होकर के यज्ञ की तैयारी करना। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, दशरथ राक्षसों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। राक्षसों को मारने के लिए चाहता तो मैं भी उनको भस्म कर सकता था। विश्वामित्र जी भी श्राप के द्वारा भस्म करके निशाचरों को मार सकते थे। कह रहे हैं, मैं चाहता तो निशाचरों को तो मैं ही मार देता, पर आज केवल मारने वाला नहीं चाहिए, आज मुझे तारने वाला चाहिए। आज मैं मारने वाले को नहीं, आज तो मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं। कह रहे हैं महाराज विश्वामित्र जी दशरथ जी से कि अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, राजन निश्चर पद अनुज समी, अनुज समी, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो शनाथा। आज महाराज क्या कहा गुरुजी ने? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो शनाथा। आज राम जी को और छोटे भैया अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज लक्ष्मण को राम जी को मांगा है। यहाँ दो को क्यों मांगा है गुरुजी ने? अकेले राम जी को मांग लेते, लक्ष्मण को क्यों मांगा? या फिर लक्ष्मण को ही मांग लेते, राम जी को क्यों मांगा है? दो को इसलिए मांगा है क्योंकि गुरुजी विश्वामित्र सोच रहे हैं कि मुझे काम भी तो दो ही करवाने हैं ना। पहला है निश्चर वध और दूसरा मैं हूं सनाथा। दोनों को इसलिए चाहिए क्योंकि लक्ष्मण जी अकेले अगर जाएंगे तो निशाचरों को मार तो सकते हैं पर तार नहीं सकते हैं। इसलिए राम लक्ष्मण दोनों चाहिए। लक्ष्मण जी मारेंगे और राम जी तारेंगे। मारने वाला भी चाहिए, तारने वाला भी चाहिए। दशरथ जी महाराज के मन में ये बात जम गई कि ये दो को मांग रहे हैं, इन्हें दो चाहिए तो दो कोई भी चीज दे दो, जरूरी थोड़ी है कि राम और लक्ष्मण को ही दे। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, महाराज मैं रघुवंशी दशरथ हूं,
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज इस दरबार में तुम जो कुछ मांगेंगे ना वो तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम रघुवंशियों का ये स्वभाव है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले ही चले जाएं पर वचन को नहीं जाने देते हैं। इच्छा है महाराज, तुम कह रहे हो कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, अरे इन दो चीजों को छोड़ करके मांग लीजिए। क्या? दशरथ जी कह रहे हैं मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि। आज दशरथ जी महाराज कह रहे हैं मांग लीजिए। क्या? मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देहु आज सरोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु। मांगो भूमि धेनु, क्या क्या मांगने के लिए कहा है? मांगो भूमि धेनु धन कोसा। आज जो भी चीज देने के लिए कहा है ना, उन सब में दो दो अक्षर हैं। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं भूमि ले लो, दो अक्षर हैं भूमि। धन ले लो या धेनु ले लो, है? यानी क्यों? क्योंकि दो मांगे हैं ना विश्वामित्र जी ने, इसलिए दशरथ जी सोच रहे हैं शायद दो अक्षर की चीज ही इनको चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर लेना चाहते हो तो मांगो भूमि धेनु धन कोसा। इनमें से अगर तुम कोई भी चीज मांगोगे ना, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा अरे दशरथ, क्या भूमि के बराबर ही राम जी की तुलना है? नहीं, तो धन मांग लीजिए कि बस धन में ही राम जी हो गए बराबर। बोले तो धेनु ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा, फिर हो गए राम जी के बराबर। अंत में महाराज दशरथ जी क्या बोले हैं गुरुदेव, अगर भूमि धन धेनु कोष कुछ नहीं लेना चाहते हो तो मेरा एक निवेदन है। क्या? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह प्राण के प्रिय कछु नाही, सोई मोरी देहु निमिष एक माही, सोई मोरी देहु निमिष एक माही, देह प्राण के। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मोरी देहु निमिष एक माही, सो मोरी देहु निमिष एक माही, सो मोरी देहु। विश्वामित्र जी ने कहा क्या राम जी के बदले में भूमि ही दे पाओगे? क्या तुम राम जी के बदले मुझे धन ही दे पाओगे? तब महाराज दशरथ जी ने कह दिया अब देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। अरे मैं अपने राम के बदले तो अपने प्राण भी
दे सकता हूँ, कैसी बात करते हो गुरुदेव। इस देह प्राण से प्रिय कछु नाई, पर मैं अपने राम के लिए अपने देह प्राणों को भी देने के लिए तैयार हूँ। समझ गए विश्वामित्र जी महाराज कि ये राम जी के सच्चे प्रेमी हैं, जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि लगाने के लिए तैयार हो गया है। इसीलिए महाराज दशरथ के यहाँ राम का प्राकट्य हुआ है। ये राम के सच्चे प्रेमी हैं दशरथ जी, जो प्राणों को भी नौछावर कर सकता है मेरे राम जी के ऊपर। क्या ऐसे भक्त के यहाँ राम नहीं आएंगे? एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में चर्चा हुई। भक्त कह रहा था कि मेरे भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञानी ने कहा, अरे भक्त, तुमसे ज्यादा तो भगवान हमें प्रेम करते हैं। क्यों? बोले, हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा। ज्ञानी कह रहा है कि मैं विशेष प्यारा हूं भगवान के यहाँ, और भक्त कह रहा है कि भगवान भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं, भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरू में कबू न छोड़ूं साथ। भक्त में और ज्ञानी में दोनों में आपस में विवाद होने लगा। भक्त कह रहा है कि मैं भगवान के ज्यादा प्रिय हूँ, ज्ञानी कह रहा है मैं ज्यादा प्रिय हूँ। दोनों ने कहा, चलो इस बात का फैसला तो भगवान के पास ही जाकर होगा, कौन ज्यादा प्यारा है। ज्ञानी और भक्तों ने दोनों ने जाकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, और जाकर के प्रभु से दोनों पूछने लगे, हे प्रभु बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा प्रिय है तुम्हें, ज्ञानी प्रिय है या भक्त? भगवान ने ज्ञानी की ओर देखा और इशारा किया कि ये ज्ञानी जो है ना, ये तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। जब ये कहा तो भक्त बेचारा खड़ा होकर के चलने लगा, जाने लगा। तो भगवान ने कहा, रे भैया भक्त लौट कर आओ, कहाँ जा रहे हो? भक्त ने कहा, प्रभु ज्ञानी को तुमने आत्मा कह दिया है, अब मुझे तो कोई छोटा मोटा स्थान मिलेगा, इसलिए क्यों सुनना चाहूं, मैं तो चला जाऊं, वही अच्छा है। भगवान ने कहा, नहीं भक्त पीछे लौट कर आओ। भक्त ने कहा, अब किस लिए लौट कर आऊं? अब और क्या सुनना बाकी रह गया मेरे लिए? तुमने ज्ञानी को पहले अपनी आत्मा बता दिया। भगवान ने कहा, अरे चिंता मत करो भक्त, दुखी मत हो। अरे ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरा परमात्मा है। भक्त मेरा परमात्मा है। ये बात कही है भगवान ने, भक्त तो मेरी परमात्मा है। आज दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, मैं अपने राम के लिए देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, पर मैं तो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। महाराज तुमने मांगा वो बहुत अच्छी बात है, पर मांगने से पहले विचार नहीं किया। भूमि धन धन जो मांगते सब मिल जाता। आज तुमने मांगा है अनुज समेत देहु रघुनाथा। मांगा तुमने, अच्छी बात है, पर मांगने से पहले जरा भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी, बेपर बचन नहीं कहो बिचारी। तुमने जो कुछ मांगा वो बिना विचार किए मांग लिया। याद रखना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार करके करना चाहिए गुरुदेव। आज तुमने बिना विचार किए मांग लिया। मांगा वो तो अच्छी बात है,
और मैं देने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे सभी पुत्र प्राणों से प्रिय हैं, पर फिर भी दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राणी से प्रिय कछु नाही, सो मैं देहूं निमिष एक माही, जो मैं देहूं निमिष एक माही, जो मैं देहूं निमिष एक माही, जो मैं देहूं। कह रहे दशरथ जी महाराज, सब ही सुत प्रिय प्राण की नाही, पर आज राम देत नहीं बने गोसाई, आज राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे तो सभी पुत्र प्राणों से प्रिय है, और किसी पुत्र को मांगते तो मैं दे देता, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम को देते नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे घर कोई सेवक सेवा करने वाला लगा हो और बगल पड़ोसियों में कोई काम पड़ जाए, पड़ोसी आकर निवेदन करे कि भैया आज एक आदमी की जरूरत है, हमारे घर एक व्यक्ति भेज देना, और उसी समय तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आ जाए, तो बताओ उस पड़ोसी के घर मेहमान को भेजोगे कि जो सेवा करने के लिए रखा है उस सेवक को भेजोगे? सेवक को भेजने में कोई संकोच नहीं होगा, पर कोई विशिष्ट मेहमान घर में आया है उसको आप कहीं नहीं भेजोगे। अगर कोई कहेगा भी तो कहेंगे भैया ये मेहमान को यहीं बैठने दो, और तुम हमारे बेटा हैं, हमारे 2-4 और सेवक हैं, उनको ले जाओ, इनके बदले इन मेहमान को जाने के लिए मत कहो। क्योंकि दशरथ जी कह रहे हैं और पुत्रों को मांगते तो दे देता, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम जी को देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं दशरथ जी महाराज? क्यों? क्योंकि दशरथ जी कह रहे हैं कि राम मेरी पुरुषार्थ की कमाई नहीं है। अगर मेरी पुरुषार्थ की कमाई होती तो मैं दान कर देता। ये राम जी पुरुषार्थ थोड़ी मिले हैं मुझे। दशरथ जी को राम किससे मिले हैं? पुरुषार्थ से नहीं, राम जी तो कृपा से मिले हैं। भाई प्रगट कृपा दीन दयाला, भाई प्रगट कृपा। राम जी तो कृपा से प्रकट भय हैं, पुरुषार्थ से नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ जी कह रहे हैं मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अगर देना नहीं था तो पहले क्यों कह रहे थे कि हम तो रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब कहाँ गया तुम्हारा वचन? महाराज दशरथ जी आंखों में आंसू भर के रोने लगे हैं और कह रहे हैं महाराज मैं राम को दान कर तो देता, अगर मैंने राम को आज दान कर दिया तो क्या होगा? रोने लगे दशरथ जी महाराज और कह रहे हैं
राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, राघव मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी कह रहे हैं गुरुदेव, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। अगर मैंने राम को दे दिया तो ये मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। आज रोने लगे महाराज दशरथ जी और क्या कह रहे हैं, जल की बिना मछली कदाप शरीर धारे, जल के बिना मछली कदाप शरीर धारे, वो जल की बिना मछली कदाप शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, इनके बिना सहारे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ये मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, ओ राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा।
दशरथ जी कह रहे हैं राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। अगर मैंने दान कर दिया तो ये मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ जी ने आकर के महाराज दशरथ जी को समझाया कि हे दशरथ, वो याद करो एक दिन जिस दिन तुम्हारे एक भी संतान नहीं थी। जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी तब हे दशरथ तुम हमारे पास गए थे। फिर हमने संतान के लिए क्या करवाया था? दशरथ जी महाराज कह रहे हैं यज्ञ। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यज्ञ के किए बिना तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हुई। हे दशरथ, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे घर 4 पुत्र हुए हैं, क्या अब उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम 2 पुत्र नहीं दे सकते? यदि यज्ञ ना होती तो तुम्हारे घर ये 4 बालक नहीं होते। आज यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए ही विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए हैं, तो क्या तुम 2 बालक दान नहीं कर सकते? याद रखना दशरथ, दान की महिमा बहुत बड़ी है। जो व्यक्ति दान करता है उसका धन कभी घटता नहीं है। आज अगर तुम विश्वामित्र जी को 2 पुत्र दान कर दोगे ना, तुम्हें पता नहीं इसके बदले में तुम्हें क्या मिलने वाला है। हमारे अंदर वो शक्ति थी कि यज्ञ की रक्षा करके, यज्ञ करके हमने तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति करा दी। और ये महाराज विश्वामित्र जी के अंदर वो शक्ति है, अगर इनकी यज्ञ की रक्षा करा दी तो तुम्हारे पुत्रों का ये विवाह करा देंगे, विवाह करा देंगे। जैसे विवाह की बात सुनी तो महाराज दशरथ जी राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राम जी को क्यों लेने आए हैं? केवल यज्ञ की रक्षा के लिए ही नहीं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये साथ में विवाह भी करा देंगे, इनके साथ भेज दो राम और लक्ष्मण को। आज राम और लक्ष्मण को लेकर के पिता दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और कह दिया महाराज विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कि हे गुरुदेव, आज से तुम ही मेरे इन दोनों पुत्र के पिता हो और तुम ही इनकी माँ हो। आज से तुम ही इनके पिता हो, इनकी माँ हो। मैं जाने के लिए आज्ञा दे रहा हूं, आज से ये पुत्र तुम्हारे हुए। लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा पिताजी से तो आज्ञा मिल गई, क्यों ना इनकी माँ से भी एक बार आज्ञा ली जाए। पर मन में विश्वामित्र जी सोच रहे हैं पिताजी ने तो सुबह से शाम हो गई तब आज्ञा दे पाई, कहीं माँ मने ना कर दे। एक मन कह रहा है भेजूं, एक मन कह रहा है ना भेजूं। विश्वामित्र जी सोच रहे अगर माँ के पास नहीं भेजा आज्ञा लेने के लिए तो आने वाले समय में सभी लोग माँ की तो आज्ञा का कोई आदर ही नहीं करेंगे, माँ को कोई सम्मान ही नहीं देगा। क्यों? संस्कार बिगड़ जाएंगे बच्चों के। इसलिए हमें तो संस्कारों की रक्षा करना है, संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। घर में एक बार संपत्ति हो या ना हो, सुंदर घर मकान हो या ना हो, पिता का धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है, हमारा शिष्य हमारा पुत्र संस्कारवान होना चाहिए। संस्कारवान होगा तो वो जहां भी जाएगा वहां उसे सम्मान मिलेगा। संपतवान भले ना बने पर संतान संस्कारवान अवश्य होना चाहिए। गुरुजी ने आज्ञा दी जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ।
राम लक्ष्मण जाकर के अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। जाय जननी पगनायो शीस, पायो बिमल सुजस आशीष। कीन विधा चूम मुख, पुष्प माल और डाली। आज मैया के चरणों में जैसे राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, मैया ने उठाकर अपने दोनों पुत्रों के मुख को चूमा है और उन दोनों के गले में पुष्पमाला डाली है और माँ कह रही है, धन्य है मेरा जीवन जो आज मेरे पुत्रों को संतों का संग मिल रहा है। माता कौशल्या जी ने आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से कहा, बेटा अगर तुम संत की सेवा करने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें माँ होने के नाते से कहती हूँ, तुम कल जाओ तो आज चले जाओ और आज जाओ तो अभी चले जाओ। बेटा जल्दी जाओ, देर ना करो, संतों की सेवा करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्ची माँ तो वही है पुत्रवती कहलाने के योग्य। बाबा कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जास सुत होई, ओ रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, ओ रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती 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 जग सोई, रघुपति भगत जास सोते होई, रघुपति भगत जास सोते हो। पुत्रवती कहलाने को योग्य वही माँ है। उस माँ की संतान भगवान के चरणों की प्रेमी है। हे राम हे लक्ष्मण, संत की सेवा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ही क्या थी? वहीं से प्रणाम कर लेते मुझे और चले जाते। जाओ, मैं तो कह रही हूँ तुम जल्दी जाओ, संत की सेवा में देरी ना करो। ऐसी माँ होना चाहिए जो आज राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी महाराज के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दे। राम और लक्ष्मण आज गुरुदेव के साथ जाने के लिए वन को तैयार हुए हैं। आगे गुरुदेव विश्वामित्र जी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण, मध्य में बीच में महाराज प्रभु श्री राम जी आज चले हैं गुरुदेव के साथ। जैसे अयोध्या से जा रहे हैं, आगे देखा एक बड़ा सुंदर सरोवर जल से भरा हुआ था। राम जी ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम थोड़ा सरोवर स्नान करते चलें। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। राम और लक्ष्मण जी आए सरोवर में स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते राम जी अंदर जाने लगे। जैसे ही सरोवर में अंदर जाते हुए राम जी को देखा, गुरुजी आवाज लगा रहे हैं, सब ही मुनि पुनि पुनि लेत बोलाहि। विश्वामित्र जी बार बार आवाज लगा रहे हैं, राम अंदर मत जाना, डूब जाओगे। राम अंदर मत जाना, गिर जाओगे सरोवर में। बार बार विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई। राम जी सरोवर से निकलकर बाहर आए
हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव आज तुम्हारे अंदर इतना मोह कैसे पैदा हो गया? जब मेरे पिता दशरथ जी मुझे देने के लिए मना कर रहे थे तो तुम तो मेरे पिताजी से कह रहे थे कि राम तो ब्रह्म है, इसके लिए रो मत, इन्हें भेज दो वन में। इतनी इनके साथ मोह ममता क्यों जोड़े हुए हो? मेरे पिताजी को तो बड़ा भारी ज्ञान दे रहे थे, इनसे मोह मत करो, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है। फिर आज अब तुम्हें हमसे मोह क्यों हो गया है? हम सरोवर स्नान कर रहे थे, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो सब कुछ जानते हो कि हम ब्रह्म हैं, तो फिर क्या हम जल में डूब जाएंगे? क्या हम डूब कर मर जाएंगे? ना हम डूब सकते हैं ना गिर सकते हैं, फिर तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? विश्वामित्र जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हे राम, जब हम अयोध्या में गए थे तब महामुनि ज्ञानी थे, तब हमें किसी से मोह नहीं था, ममता नहीं थी। लेकिन जब से तुम्हारे पिता दशरथ जी ने हमें दिया था तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पिता दशरथ जी ने जब ये शब्द कहा, राम मुनि पिता आन नहीं कोई, तुम सन मुनि, आज से तुम ही इनके पिता होगे और तुम ही इनकी माँ होंगी। ये जब से कहा है महाराज दशरथ जी ने, तब से मेरे मन में मोह ममता प्रकट हो गई है, क्योंकि अब मैं ही तो माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ। जैसे माँ देखभाल रखती है बच्चे की, जैसे महाराज दशरथ जी के कहने पर आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण की देखभाल कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले हैं आगे। राम जी हमारे बड़े सरल हैं, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हैं। थोड़ी ही दूर बड़े हैं तो लक्ष्मण जी राम गुरु जी से बोले हैं, गुरुदेव तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? गुरुदेव विश्वामित्र कह रहे हैं, अरे छोटी सरकार, तुम्हें हम लेकर वन में जा रहे हैं। वन में क्यों? बोले राक्षसों को मरवाने के लिए। महाराज दशरथ जी ने भेजा है राक्षसों को मारने के लिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, गुरुजी अगर तुम्हें राक्षस ही मरवाने हैं तो राक्षसों को तो मैं अकेला ही मार दूंगा, फिर मेरे भाई राम को क्यों परेशान कर रहे हो? उनको अयोध्या में ही रहने दो, मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए। गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण तुम मार तो सकते हो पर राक्षसों को उतार नहीं सकते हो। हम तुम दोनों को इसलिए लेकर जा रहे हैं, चलो तुम जाकर के निशाचरों को मारना और राम जी निशाचरों को उतारेंगे। जब निशाचर मर जाएंगे, तर जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। अभी तक अनाथ थे महाराज। अनाथ कौन होता है? जिसके यहाँ पुत्र नहीं होते, वो अनाथ होते हैं। विश्वामित्र जी ने क्या कहा दशरथ जी से? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध करके मैं हूँ सनाथा, मैं संतान वाला हो जाऊंगा। और इसीलिए दशरथ जी ने कह दिया, आज से तुम ही इनके पिता हो और तुम ही इनकी माँ हो। माता पिता का शब्द जुड़ गया तो विश्वामित्र जी सनाथा हो गए, संतान वाले हो गए। अच्छा, मारने के लिए उतारने के लिए दोनों को ले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, एक बात और बताओ गुरुजी, हम दोनों भाई चलकर के वन में निशाचरों का वध करके तुम्हारे यज्ञ की रक्षा कर देंगे। यज्ञ की रक्षा करके तुम्हारा वन बस जाएगा, हम तुम्हारा वन बसा देंगे। पर ये बताओ तुम हमारे लिए क्या करोगे? गुरुजी मुस्कुरा के बोले, चिंता मत करो भैया लक्ष्मण, तुम दोनों भाई हमारे साथ वन में चल करके हमारा वन बसाओगे, हम जनकपुरी में ले जाकर तुम्हारा घर बसा देंगे, चिंता मत करो।
आज राम और लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही चले हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज, रास्ते में महाराज जैसे ही गुरु जी पहुंचे आगे एक चौराहा मिला है जहां पर आश्रम के लिए दो मार्ग हैं। विश्वामित्र जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरुदेव ये दो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते कहाँ गए हैं? गुरु जी कह रहे हैं लक्ष्मण ये दोनों रास्ता अपने आश्रम के लिए ही गए हैं, लेकिन एक रास्ता है वो तो बाईपास वाला है और एक शॉर्टकट वाला है। बाईपास वाले रास्ते से जाएंगे थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन रोड एकदम खाली मिलेगी। और महाराज ये बीच वाली रास्ता है ना, शॉर्टकट वाली, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा जंगल मिलेगा। जंगल। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी जंगल से क्या हमको डर थोड़ी लगता है? अरे जिस मार्ग से जल्दी पहुंचे वही काम करो ना, हम तो इसी रास्ते से चलेंगे। गुरुजी बोले ठीक है लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा है तो इसी रास्ते से चलेंगे, पर एक बात हमारी याद रखना। क्या? बोले इस रास्ते में थोड़े राक्षसी रहती है, तो थोड़ी तुम आवाज मत करना, जरा मौन होकर के चलना। अब राम जी तो मान गए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और गुरुदेव की बात मान जाते थे, बड़े ही सरल थे राम। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। जैसे ही थोड़ी दूरी पर आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी ने पूछा गुरुजी यहाँ कौन रहते हैं? जैसे ही लक्ष्मण जी ने पूछा कि कौन रहते हैं, उसी समय लक्ष्मण जी की आवाज को सुन करके आ गए हैं। चले जाते मुनि दीने दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई, सुने ताड़े का क्रोध कर धाई, सुने ताड़े का क्रोध कर धाई। जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी ने पूछा कि कौन रहते यहाँ, तो सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। उसी समय क्रोध करके राक्षसी ताड़िका आई। लक्ष्मण जी पूछ रहे गुरुजी ये कौन है? अब गुरुजी को तो थोड़ा क्रोध आ गया। कोई बालक अगर माता पिता की बात ना माने तो कभी कभी माता पिता को क्रोध भी आ जाता है। आज गुरुजी को क्रोध आ गया। मैंने पहले ही कहा कि बोलना मत, फिर भी बात नहीं मानी। अब पूछ रहा ये कौन आई है? गुरुजी कुछ नहीं बोले। क्रोध करके राक्षसी ताड़िका पास आने को हुई तो उसी समय देखा राम जी ने ये तो मेरे भैया लक्ष्मण के पास आ ही जाती है। तो राम जी ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, ये कही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ एक ही बाण
पद दे एक ही बाण प्राण हरि लीना, वो दीन जानत ही निज पद दीना। कहती ही ताड़का क्रोध करके आई तो पहले तो राम जी ने सोचा मैं इसे मारूं या ना मारूं। मेरा नियम है वैसे स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो गौ माता, ब्राह्मण, संत और नारी पर कभी हाथ ना उठावे। आज वो क्रोध करके जैसे ही पास आती गई तब राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानत ही निज पद दीना। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। कह रहे महाराज भगवान शंकर कि हे देवी पार्वती, ताड़का का उद्धार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण आज गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचे हैं और जाकर के रात्रि का विश्राम किया। सुबह होते ही राम जी ने गुरुजी से कहा है, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय याज्ञ करो तुम जाए। सुबह होते ही राम जी ने कह दिया है, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। जैसे आज विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ की सफलता राम जी के हाथ में छोड़ दी, अब तो राम जी ही यज्ञ की रक्षा करेंगे। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को यदि प्रभु को सौंप दें तो महाराज प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। राम जी हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कहते हैं जो राम जी को सौंप देता है अपना भार, जैसे विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हें यज्ञ की रक्षा करना होगा। आज राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। गुरुदेव यज्ञ करने लगे हैं। श्री राधे तेरा राम जी। हो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,